अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी सोचा एक हफ्ते में 7 दिन, रेनबो में 7 कलर, जमीन और आसमान 7, बरे आजम भी 7 ही क्यों होते हैं? या फिर क्या आप जानते हैं जीन्स का रंग ज्यादातर नीला ही क्यों होता है? या फिर दुनिया का वो पहाड़ जहां खवातीन को जाने की तो क्या, उसके करीब कदम रखने की भी इजाजत नहीं, लेकिन क्यों? आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो को आप बआसानी देख सकें। तो चलते हैं आज के दिलचस्प सफर की तरफ। फैक्ट नंबर 1, साइंसदानों के मुताबिक मकड़ियां सालाना बुनियादों पर इंसानों की निस्बत दुगना गोश्त खाती हैं। दुनिया भर के 25 मिलियन मैट्रिक टन वजन की मकड़ियां सालाना 800 मिलियन टन गोश्त खाती हैं। तहकीक के मुताबिक ये नन्ही मुन्नी मखलूक दुनिया भर में सालाना बुनियादों पर जितने कीड़े मकोड़े खा जाती हैं, उन्हें तोला जाए तो उनका वजन करीब 800 मिलियन मैट्रिक टन बनता है। इसके मुकाबले में दुनिया भर के इंसान सालाना 400 मिलियन मैट्रिक टन गोश्त खाते हैं, यानी मकड़ियां हर साल की निस्बत करीब दुगना गोश्त खा जाती हैं। मकड़ियों और इंसानों के बाद व्हेल मछलियां तीसरे नंबर पर हैं, जो सालाना 280 था 500 मिलियन मैट्रिक टन खुराक खाती हैं। साइंसदानों का कहना है कि मकड़ियों की शिकार करने की हवस माहौल के हिसाब से कम या ज्यादा भी हो जाती है। अब तक साइंसदानों का ख्याल था कि मकड़ियां फसलों में मौजूद हशरातुल अर्ज के खात्मे में अहम किरदार अदा करती है, लेकिन इस ताज़ा तहकीक में ये बात भी सामने आई खेतों खलियानों में मौजूद कीड़े मकोड़ों के खात्मे में मकड़ियों का किरदार दरअसल बहुत कम है। मकड़ियां सबसे ज्यादा जंगलात में मौजूद हशरातुल अर्ज का शिकार करती हैं। कुछ किस्में ऐसी भी हैं जो मेंढकों, छिपकलियों, सांपों और मछलियों से लेकर चमगादड़ों समेत परिंदों तक को खा जाती हैं। फैक्ट नंबर 2, हम अपने नौमौलूद बच्चों को मोबाइल और दीगर गैजेट्स पकड़ाकर बहुत खुशी महसूस करते हैं, लेकिन दुनिया का अमीर तरीन आदमी बिल गेट्स का कहना है वो अपने बच्चों को तब तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता जब तक वो 14 साल के न हो जाएं। वो न सिर्फ 14 साल की उम्र पहुंचने तक बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल करने नहीं देते, बल्कि उसके बाद वो रात के वक्त गैजेट्स के इस्तेमाल को भी महदूद कर देते हैं। बिल गेट्स, जिनके 3 बच्चे हैं, उनके बच्चों को खाने की मेज पर भी मोबाइल की इजाजत नहीं होती। वो एक वक्त सेट करते हैं जिसके बाद मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होती ताकि वो सही तरह से सो सकें। हर चीज के इस्तेमाल के लिए इतदाल जरूरी है और बिल गेट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे मोतदिल रहते हुए अपनी जिंदगी गुजारें। अगर उनका ध्यान मोबाइल की तरफ होगा वो अपनी नींद पूरी नहीं कर सकेंगे और सेहतमंद भी नहीं होंगे। फैक्ट नंबर 3, वैसे तो जीन्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है और ज्यादातर उसका रंग नीला ही होता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस रंग को ज्यादा क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पहली बार जीन्स की तैयारी के मराहिल के बारे में जानना होगा। लेवी स्ट्रॉस जीन्स की इजाद के लिए जाने जाते हैं। इसने इस तरह की पैंट का पेटेंट अपने नाम रजिस्टर कराया था। उस जमाने में डेनिम का कपड़ा मजदूरों में इस्तेमाल किया जाता था और डिजाइनर ने इसमें कुछ चीजों का इजाफा करके उसे दुनिया भर में मकबूल बना दिया। दरहकीकत उसने उस जमाने में ज्यादा पसंद की जाने वाली भूरी कॉटन पतलून, जिसे डिक का नाम दिया था, उसका डिजाइन अपनाया था। ये पैंट जल्द जीन्स के सामने हार मारकर मार्केट से दूर हो गई और जीन्स के लिए नीले रंग का इंतखाब ब्लू डाई की कीमियाई खसूसियात की वजह से हुआ। बेशतर रंगों की डाइज गर्म दर्जा हरारत में कपड़े के अंदर फैल जाती हैं और रंग का दाग लग जाता है। उसके मुकाबले में ब्लू डाई, जिसे पहली जीन्स पर इस्तेमाल किया गया, धागे के बाहरी हिस्से तक महदूद रहती है और जब इस डाई वाली जीन्स को धोया जाता है तो बहुत कम डाई ही पानी में बहती है और धागा भी उनके साथ निकल जाता है। इस कपड़े की एक खासियत ये भी है कि जितना जीन्स को धोएंगे उतनी नरम हो जाएगी और बतदरीज मुख्तलिफ जगहों से फट जाती है, जैसा आजकल फैशन भी है। इस नरमी ने जीन्स को मजदूरों का अवलीन इंतखाब बनाया और दीगर पतलूनों का फैशन खत्म हो गया। फैक्ट नंबर 4, यूरोपीय मुल्क यूनान के शुमाल मशरिक में ईसाई मजहब का मुकद्दस मुकाम माउंट एथोस वाक़ है। दरअसल ये 335 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित जजीरा नुमा है, जो गालिबन दुनिया का सबसे बड़ा इलाका है जहाँ खवातीन को दाखिल होने की इजाजत नहीं, बल्कि यहाँ बिल्लियों के सिवा किसी भी किस्म के मादा जानवरों को भी दाखिले की इजाजत नहीं। इस पहाड़ पर कदीम ईसाई मजहब की 20 खानकाह वाक़ हैं। तारीख दान कहते हैं कदीम ईसाई खानकाहें जहाँ तारक दुनिया
मियाँ राहब रहा करते थे, उनमें खवातीन को जाने की इजाजत नहीं होती। माउंट एथोस के तमाम इलाके को एक बड़ी खानका तस्वर किया जाता है, लिहाजा इस जजीरा नुमा में औरतों को दाखिले की इजाजत नहीं। रोजाना 100 कदामत पसंद और 10 गैर कदामत पसंद मर्दों को यहाँ दाखिले की इजाज़त दी जाती है, जो 3 रातें यहाँ क़याम करते हैं। अगर इन ज़ायरीन के साथ ख़वातीन आए भी तो उन्हें जजीरा नुमा की सरहद के बाहर ही क़याम करना पड़ता है। ये रिवायत गुज़श्ता 1000 साल से चल रही है और आज भी ख़वातीन को माउंट एथोस के साहिल से कम आधे किलोमीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा कि खाना काबा में तवाफ के दौरान 7 चक्कर ही आखिर क्यों? 7 ज़मीन और 7 आसमान, माँ के पेट से ज़मीन के पेट में आने तक जिंदगी की मंजिलें 7, कुरान की मंजिलें 7, यानी कुरान की किरत 7 तरह से, बरे आज़म 7, हफ्ते में दिन 7, सही के चक्कर 7, शैतान को 7 कंकरियां 7 बार। 7 का हिंसा मुतबरक है, मुकद्दस है, मकाम वाला है। खैर ये हिंसा अल्लाह को प्यारा है, इसीलिए तवाफ के चक्कर भी 7 हैं, ईदैन की तकबीरें भी 7 हैं और 7 बरस की उम्र में बच्चों को नमाज पढ़ने की तरगीब दिलाने का हुक्म हुआ। रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्ज में 7 मशकीज़ा पानी से गुस्ल कराने के लिए फरमाया। अल्लाह ने कौमे आद पर तूफान बादो बारां 7 रात तक जारी रखा। अभी तक साइंटिफिकली ये पता नहीं चल सका कि इस हिंसे को ऐसे बार बार क्यों इस्तेमाल किया गया। फैक्ट नंबर 6, सेल्फी का जुनून भी नई नस्ल के सर चढ़ चुका है। आज जिसे देखो हमा वक्त सेल्फियां बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने में मसरूफ नजर आता है, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया, लड़कियां अक्सर मोबाइल फोन चेहरे के ऊपर की तरफ उठाकर सेल्फी लेती हैं, जबकि लड़के बिल्कुल कदरे नीचे से। अब कनाडा के साइंसदानों ने लड़के और लड़कियों के सेल्फी लेने के अंदाज में इस फर्क की वजाहत कर दी। साइंसदानों का कहना है लड़के नीचे से यानी पेट के सामने मोबाइल फोन रखते हुए इसलिए सेल्फी लेते हैं क्योंकि इस तरह सेल्फी में वो दराज कद और ताकतवर मालूम होते हैं। इसके बरक्स लड़कियां सर के ऊपर से इसलिए सेल्फी लेती हैं क्योंकि वो चेहरे के तमाम अवारिस को वाज़े तौर पर देखना चाहती हैं और अपना मोटापा छुपाना चाहती हैं। साइंसदानों ने जितने लोगों का डाटा हासिल किया उनमें से 40% लड़के नीचे से ऊपर की तरफ से सेल्फी लेते थे। लड़कियों में इस तरह सेल्फी लेने की शरह सिर्फ 16% थी। उसके बरक्स 25% लड़कियां ऊपर की तरफ से सेल्फी लेती थी और उस अंदाज से सेल्फी लेने वाले लड़कों की शरह भी सिर्फ 16% थी। जितने सार्फिन का डाटा हासिल किया उनमें से तकरीबन आधे चेहरे के सामने से सेल्फी लेते थे। फैक्ट नंबर 7, हम ज्यादातर नाक के जरिए सांस लेते हैं और उस दौरान हम जितनी भी हवा सांस के जरिए अंदर ले जाते हैं, नाक के अंदर मौजूद बाल उस हवा को साफ करने के लिए पहले फिल्टर का काम करते हैं। हमने अमूमन देखा है कि लोग नाक के बालों को एक चिमटी के जरिए उखाड़ते हैं। ये तरीका आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाक के बालों को चिमटी से उखाड़ना किस कदर नुकसानदेह हो सकता है? जब हम नाक के बालों को चिमटी से उखाड़ते हैं तो ये जिल्द के अंदर से टूट जाते हैं, जिससे जिल्द में एक सुराख बन जाता है। इस सुराख में बैक्टीरिया चले जाते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, बाल उखाड़ने से बसा औकात मामूली खून भी निकल आता है। उसका मतलब है कि बाल उखाड़ने से बनने वाले सुराख के पास खून की वरीदें भी होती हैं और ये बैक्टीरिया उन खून की वरीदों के जरिए बाकी जिस्म में फैल जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं। बिलखुसूस नाक के बालों के उखाड़ने से बनने वाले सुराखों के जरिए जिस्म में सरायत करने वाले ये जरासीम और बैक्टीरिया दिमाग की झिल्ली के वर्म और दिमाग के ट्यूमर का बायस बनते हैं। आप अपने बालों को बिल्कुल भी नाक से बाहर ना बढ़ने दें, लेकिन उसके लिए उन्हें चिमटी से उखाड़ने की बजाय कैंची से काटें और सिर्फ उतना ही काटें कि ये नाक से बाहर नजर ना आए। नाक के अंदर तक बालों का काटना भी कई बीमारियों को जन्म देता है क्योंकि उससे अंदर जाने वाली हवा बेहतर अंदाज में साफ नहीं हो पाती। फैक्ट नंबर 8, हमारे यहाँ दुल्हनों का उरूसी लिबास कई रंगों से आरास्ता होता है, लेकिन अगर आप मगरबी माशरे की जानिब नजर दौड़ाएं तो आपको वहाँ शादी के मौके पर हर दुल्हन सिर्फ सफेद रंग का ही उरूसी लिबास पहने दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं। बाज़ अफराद इस सफेद रंग के उरूसी लिबास को देखकर ये समझते हैं कि ये शायद ईसाई मजहब का हिस्सा है और उसे पाकीज़गी की इलामत समझा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। दर हकीकत 18वीं और 19वीं सदी के दरमियान सफ़ेद रंग दौलत और ऐशो इशरत की इलामत करार दिया जाता था क्योंकि उस वक्त ये रंग सिर्फ उमरा ही इस्तेमाल किया करते थे। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि इस दौर में कपड़े धोने का कोई मुनासिब तरीका मौजूद नहीं था और हर कोई कपड़े धोने की इस्तात नहीं रखता था। ऐसे में लोग रंग बिरंगे कपड़े पहना करते थे
ताकि अगर मैले हों भी तो उन पर लगे दाग वाजे ना हों और कपड़ों को बगैर धोए मजीद कुछ दिन गुजारे जा सकें। इसके बरक्स सफ़ेद रंग के कपड़ों पर हल्का सा दाग भी कुछ ज़्यादा ही नुमायां हो जाता है। इसलिए माजी में सफ़ेद रंग के कपड़े सिर्फ अमीर तरीन अफराद या उनकी दुल्हनें उस रंग का उरूसी लिबास ही इस्तेमाल किया करती थीं, जो कि शहाना तर्ज ज़िंदगी की जानिब इशारा होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये रिवायत आम होती चली गई और माशरे में उस हद तक सिरायत कर गई कि मगरबी दुल्हनों का सफ़ेद रंग का उरूसी लिबास उनकी सकाफत का ही हिस्सा बन गया है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।